एक ऐसी औरत की कहानी जो नागन बनकर गलियों में भटक रही थी और बस फरियाद कर रही थी, मेरे बच्चे को दूध पिला दो, वो भूखा है। और लोग उसे मारते हुए भगा रहे थे। ऐसी दिल दहला देने वाली कहानी कि सुनकर आपकी भी आंखों में आंसू आ जाएंगे। एक छोटा सा गांव था। उसी गांव के एक कच्चे मकान में जमाल और समीना मियां बीवी रहते थे। शादी को कई साल गुजर गए थे, मगर उनकी गोद अब तक खाली थी। हर दवा, हर दुआ आजमा ली, लेकिन किस्मत ने उन पर औलाद की खुशी न लिखी थी। एक दिन गांव की एक औरत ने समीना को बताया, गांव के आखिरी सिरे पर एक पुराना सा घर है, वहां एक हिंदू बाबा रहता है। लोग कहते हैं जिसके यहाँ औलाद नहीं होती वो उससे जरूर औलाद पाता है। ये सुनकर समीना के दिल में उम्मीद की किरण जागी और उसने जमाल को राजी कर लिया कि वो दोनों वहां चलें। वो दोनों शाम के वक्त उस घर के करीब पहुंचे। सहन में एक पुराना दरख्त था और उसके साए तले बाबा आंखें मींचे बैठा था। उसकी आंखें खुली तो उनमें एक खौफनाक चमक थी। वो बोला, जानता हूं क्यों आए हो, औलाद चाहते हो ना? बाबा की बात सुनकर दोनों चौंक उठे। जमाल हिचकिचाते हुए बोला, बाबा जी, हम तो गरीब लोग हैं, ये कैसे मुमकिन होगा? बाबा ने आंखें तंग करके कहा, मुमकिन है, लेकिन हिम्मत चाहिए। जंगल के अंदर एक झोंपड़ी है जहां एक नाग और नागिन रहते हैं। अगर तुम में से कोई उस नागिन को मार दे तो तुम्हारी गोद जरूर भर जाएगी। ये सुनकर समीना की आंखों में खौफ तैरने लगा, लेकिन दिल की ख्वाहिश के आगे दोनों मजबूर थे। अगले दिन वो दोनों जंगल की तरफ निकले। दरख्तों के साए लंबे हो रहे थे और हवा में अजीब सी घबराहट थी। चलते चलते वो एक पुरानी झोंपड़ी के पास पहुंचे। खिड़की के कोने से झांक कर देखा तो हैरान रह गए। एक नाग और नागिन इंसानों की तरह बातें कर रहे थे। नाग बोला, ए मेरी जान, तुम आराम करो, मैं अभी कुछ लाता हूं। ये कहकर वो झोंपड़ी से बाहर निकल गया। अब झोंपड़ी में सिर्फ नागिन रह गई थी। जमाल के हाथ कांपने लगे, मगर समीना ने चुपके से चाकू निकाला। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर लम्हे भर में वो चाकू नागिन के सीने में उतर चुका था। नागिन ने एक भयानक चीख मारी। उसकी सुर्ख आंखों में समीना और जमाल की परछाइयां झिलमिलाने लगी, जैसे वो अपनी मौत के साथ उनकी रूहों को कैद कर रही हो। वो दोनों खौफ से बाहर भागे। सांसें फूल रही थीं, दिल धक धक कर रहा था। रास्ते भर उन्हें यही डर सताता रहा कि नाग वापस आ गया तो, या कोई बला उनका पीछा करेगी। मगर घर पहुंचने तक सब खामोश रहा, यूं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वक्त गुजरा, 1 महीना बीत गया। फिर एक दिन समीना ने लरजती हुई आवाज में कहा, जमाल, लगता है मेरा वक्त आ गया है। जमाल ने हैरत और खुशी में उसकी बात सुनी। ये खबर बिजली की तरह उनके जिस्म में दौड़ गई। दोनों के आंसू निकल आए और वो सजदे में गिर गए। आखिरकार वो दुआ जिसके लिए वो तरसते रहे थे कबूल हो चुकी थी। वक्त गुजरता गया और आखिरकार अल्लाह ने समीना को एक बेटा अता किया। जमाल और समीना की खुशी की इंतहा न रही। उस दिन उन्होंने पूरे गांव में मिठाई बांटी, गलियां जगमगा उठी, मगर खुशियों पर जल्द ही साया पड़ गया। कुछ दिन बाद शहर जाते हुए जमाल का खौफनाक एक्सीडेंट हुआ और वो जाम बहक हो गया। लाश घर पहुंची तो समीना पर कयामत टूट पड़ी। वो चीख चीख कर रोई, मगर गोद में सोए बेटे को देखकर खुद को संभाल लिया। मुझे जीना होगा अपने बेटे के लिए, यही मेरा सहारा है। उस वक्त बेटे की उम्र करीब 1 साल थी। एक शाम समीना सहन में बेटे को खाना खिला रही थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने ध्यान न दिया। कुछ देर बाद फिर जोर से दस्तक हुई। वो झुंझला कर उठी और दरवाजा खोला। सामने सफेद दाढ़ी वाला एक बुजुर्ग खड़ा था। सर पर टोपी, हाथ में असा, चेहरे पर जलाल। वो करखत लहजे में बोला, सुनाई नहीं देता? कब से दरवाजा बजाता हूं। समीना घबरा गई। बाबा जी माफ कीजिएगा, मुझे आवाज नहीं आई थी। बुजुर्ग अंदर आया, बैठते ही गरजा, तुम बहुत जालिम औरत हो। समीना हक्का बक्का, मैंने क्या जुल्म किया? बुजुर्ग ने असा जमीन पर मारा। अपनी औलाद के लिए तुमने मेरी बीवी, वो नागिन मान का कत्ल किया, तुम्हें शर्म ना आई? ये सुनकर समीना का रंग उड़ गया। बुजुर्ग की आंखें सुर्ख हुईं। हाँ, मैं ही वो नाग हूं। समीना की आंखों से आंसू बहने लगे। वो कपकपाती हुई आवाज में बोली, हमसे गलती हो गई बाबा जी, हमें माफ कर दो। हमने जानबूझकर ऐसा नहीं किया था। मगर अगले ही लम्हे बुजुर्ग नाग ने अपनी आंखें बंद की, कुछ पढ़ा और समीना पर फूंक मार दी। उसकी आवाज गूंजी,
जा, अब तू अपने बेटे से पूरे 12 बरस बाद ही मिलेगी। जिस औलाद के लिए तूने नागिन का खून किया, अब तू खुद भी नागिन बनकर फिरेगी। ये कहकर वो लम्हे भर में गायब हो गया। अचानक समीना की चीख निकल गई। उसका जिस्म मरने लगा, आंखों में सुर्खी छा गई और देखते ही देखते वो एक बड़ी खौफनाक नागिन में बदल गई। उसका वजूद जमीन पर फड़फड़ाने लगा। उसी वक्त कमरे के अंदर उसका नन्हा बेटा भूख से बिलक रहा था। माँ, दूध, माँ। वो सुन तो सकती थी मगर इंसानी जबान में कुछ कह नहीं पाती थी। बेटे की बेबसी देखकर समीना का दिल तड़प उठा। वो सहन से निकलकर गांव की गलियों में दौड़ी, अपनी सिसकारती जबान में जैसे कह रही हो, ए लोगो, मेरे बच्चे को दूध पिला दो, वो भूखा है, उस पर रहम करो। मगर गांव वाले उसे देखकर खौफ से इधर उधर भागने लगे। कुछ ने घरों से डंडे निकाले, कुछ ने बंदूकें। जो भी उसे देखता पत्थर और लकड़ियां मारने लगता। जख्मी और रोती हुई समीना आखिरकार गांव छोड़कर जंगल की तरफ निकल गई। समीना एक दरख्त के नीचे बैठकर रोने लगी। या अल्लाह, अब मैं क्या करूं? मेरा बेटा भूखा है। इतने में लकड़ियां उठाए एक बूढ़ी औरत वहां से गुजरी। उसने समीना की रोने की आवाज सुनी। पलट कर देखा तो सामने एक नागिन खड़ी थी, आंखों में आंसू, चेहरे पर दुख। बूढ़ी औरत घबराकर पीछे हटी। तू नागिन है? कौन हो तुम? क्यों रो रही हो? समीना ने रोते हुए कहा, अम्मा, मैं असल में इंसान हूं। यह सब एक जादू का असर है। मेरा बेटा अभी गांव के फलांव घर में है। वो तुम्हारे पास अमानत रहेगा। उस पर रहम करो, उसे मां बनकर पाल लेना। जब वक्त पूरा होगा तो मैं खुद उसे लेने आऊंगी। यह सुनकर बूढ़ी औरत के दिल पर भी चोट लगी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, बेटी, फक्र ना करो, तुम्हारा बेटा मेरी अमानत है। मैं उसे अपनी जान से भी बढ़कर संभालूंगी। समीना ने सिसकते हुए शुक्र अदा किया। बूढ़ी औरत ने अपना पता बताया और लकड़ियां उठाकर वहां से चली गई। समीना जंगल की तन्हाई में तन्हा रह गई और उसका बेटा एक अजनबी मां के सहारे गांव में पलने लगा। उधर समीना जंगलों में नागिन की सूरत रोती भटक रही थी और इधर बूढ़ी औरत बच्चे को अपने झोंपड़े में ले आई। उसने अपनी कमजोर बाहों में उसे थाम कर कहा, बेटा, अब तू मेरा सहारा है। मैं तुझे अपनी जान से बढ़कर संभालूंगी। उसी गांव के आखिरी कोने पर एक बहुत बड़ी हवेली थी, महल नुमा इमारत। उस हवेली का मालिक था शहरोज। उस वक्त वो सहन में सर पकड़े बैठा था क्योंकि उसकी बीवी नाजमा की हालत निहायत खराब थी। डॉक्टरों ने साफ कह दिया था, इनका बचना मुश्किल है और अगर बच भी गईं तो सदमे की वजह से जान भी जा सकती है। शहरोज की आंखों में आंसू थे। कई सालों बाद अल्लाह ने उन्हें औलाद से नवाजा था मगर किस्मत ने फिर उन पर वार कर दिया। ऐसे में उसका मुलाजिम दौड़ता हुआ आया। साहब जी, अगर इजाजत दें तो एक बात कहूं? शहरोज ने आंखें उठाकर कहा, कहो। मुलाजिम बोला, मैं कहता हूं कि अगर आपके पास कोई हल नहीं तो एक काम कीजिए, किसी का बच्चा लेकर मालकिन को दे दीजिए और कहिए कि ये आपका ही बच्चा है। शायद इसी खुशी से उनकी जान बच जाए। ये सुनकर शहरोज का दिल कांप उठा। क्या? लेकिन कौन अपनी औलाद हमें देगा? मुलाजिम फौरन झुका और बोला, साहब जी, यही तो मैं कह रहा हूं। मेरे गांव के पास एक झोंपड़ी है, वहां एक बुढ़िया रहती है। कुछ दिनों से उसके पास एक बच्चा है। वो कहती है कि यह बच्चा उसके पास किसी की अमानत है, लेकिन अभी तक कोई लेने नहीं आया। अगर हम चाहें तो वो बच्चा हमें मिल सकता है। शहरोज खामोश हो गया। उसकी आंखों में सोच की परछाइयां लहराने लगी। फिर आहिस्ता से बोला, जाओ उस बुढ़िया से बात करो, जितने पैसे मांगती है दे देना और बच्चा मेरे पास ले आओ। शहरोज का मुलाजिम सीधा उस बुढ़िया के झोंपड़े पर पहुंचा। उसने एक थैली निकाली और जमीन पर सोने के सिक्के और नोटों के ढेर लगा दिए। वो खुशामदी लहजे में बोला, माँ जी, ये दौलत रख लीजिए और ये बच्चा हमें दे दीजिए। हमारी मालकिन की जान इसी बच्चे से बच सकती है। बूढ़ी औरत ने तेज लहजे में कहा, नहीं, ये बच्चा मेरे पास किसी की अमानत है, मैं इसे किसी को नहीं दे सकती। मगर सोने की चमक ने उसके दिल को कमजोर कर दिया। लालच ने आंखों पर पर्दा डाल दिया। वो कुछ लम्हे सोचती रही, फिर आहिस्ता से बोली, ठीक है, ले जाओ, लेकिन याद रखना, ये बच्चा असल में तुम्हारा नहीं। यूं वो मासूम बच्चा मुलाजिम के हवाले कर दिया गया। जब बच्चा शहरोज की गोद में आया तो उसकी आंखें भी भर आईं। उसने रोते हुए बच्चे को अपनी बीवी नाजमा की गोद में डाल दिया और कहा,
ये हमारा बेटा है, अल्लाह ने हमारी दुआ सुन ली। नाजमा की खुशी की कोई इंतहा न रही। उसने बेटे को सीने से लगाया और उसका नाम रखा मजीद। यूं एक गरीब झोंपड़े से उठा हुआ बच्चा एक आलीशान महल में पहुंच गया। उसके नाज नखरे उठाए जाते, हर ख्वाहिश पूरी की जाती। शहरोज और नाजमा उसे अपनी जान से बढ़कर चाहते थे। वक्त गुजरता गया, मजीद बड़ा होने लगा, लेकिन उधर जंगल की वादियों में वो लम्हा भी आ गया जब समीना की सजा पूरी हुई। 12 साल का अरसा गुजरने के बाद वो अपनी असली शक्ल में वापस आ गई। वो जंगल से रोती हुई दौड़ी, अपने बेटे को याद करते हुए। जब वो उस बुढ़िया की झोंपड़ी पर पहुंची तो उसने देखा कि दरवाजे पर झंग-आलूद बड़ा सा ताला लटक रहा है, जैसे बरसों से बंद हो। समीना ने इर्द गिर्द लोगों से पूछा, ये झोंपड़ी किसकी है? बुढ़िया कहाँ गई? लोगों ने लाइल्मी से कहा, ये तो कई साल पहले ही खाली हो गई, हमें नहीं मालूम वो कहाँ गई। ये सुनकर समीना धाड़े मारकर रोने लगी। या अल्लाह, मेरा बेटा कहाँ है? किस हाल में है? अब वो बेबस होकर गांव की सबसे बड़ी हवेली की तरफ गई। दिल में सोचा, मैं यहां मुलाजमत करूंगी, शायद किस्मत मुझे मेरे बेटे तक ले आए, और वैसे भी जिंदगी गुजारने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही है। यूं वो अपने बेटे से बेखबर मजिद के महल के दरवाजे पर जा पहुंची। समीना धड़कते दिल के साथ हवेली के बड़े दरवाजे पर खड़ी हुई। नजमा ने बाहर आकर उसकी हालत देखी। चेहरा थकन से भरा हुआ था, आंखों में मायूसी मगर जबान पर उम्मीद। समीना आहिस्ता से बोली, बीबी जी, क्या मुझे यहाँ पर कोई काम मिल सकता है? मैं एक मजबूर औरत हूँ, बस 2 वक्त की रोटी चाहिए। नाजमा ने तरस खाते हुए कहा, क्यों नहीं बहन, अंदर आ जाओ, हमारे पास काफी काम है। यूं समीना नजमा की हवेली में मुलाजिमा बन गई। दिन गुजरते गए। जब जब वो नाजमा के बेटे को देखती, उसका दिल अजीब सी कैफियत में घिर जाता। यूं लगता जैसे कोई अनजानी कशिश उसे मजिद की तरफ खींचती है। कई बार उसका जी चाहा कि बच्चे को सीने से लगा ले, मगर खुद को रोक लेती। ये मेरा बेटा नहीं हो सकता, मेरा बेटा तो उस बुढ़िया के पास है, वो बार बार अपने दिल को बहलाती। महीने बीत गए। एक दिन दोपहर के वक्त समीना चाय की ट्रे लिए हवेली के सहन में आ रही थी। मजिद खेलते खेलते दौड़ा और उसका हाथ सामने आया। समीना की नजर एकदम उसके हाथ पर जा ठहरी। वो चौंक उठी, उसकी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं। ये निशान, यही पैदाइशी निशान तो उसके शौहर जमाल के हाथ पर भी था, और बिल्कुल यही उसके बेटे के हाथ पर भी था। उसके वजूद में जैसे बिजली सी कौंध गई। उसने लरजती आवाज में खुद से कहा, या अल्लाह, ये तो मेरा बेटा लगता है। मगर अगले ही लम्हे उसने सर झटक दिया। नहीं नहीं, ये मुमकिन नहीं, मेरा बेटा तो उस बुढ़िया के पास होगा, ये कैसे मेरा बेटा हो सकता है? वो चाय की ट्रे रखते हुए आंखों में आंसू छुपा गई, मगर दिल के अंदर तूफान बरपा था। समीना कमरे में आकर फूट फूट कर रोने लगी। उसके आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तभी नाजमा कमरे में दाखिल हुई। अरे समीना, ये क्या हाल बना रखा है, तुम रो क्यों रही हो? समीना ने हिचकियों के दरमियान अपनी पूरी दास्तान सुना डाली। अपनी शादी, अपनी महरूमी, वो हिंदू बाबा, नाग और नागिन, फिर जमाल की मौत, और आखिर वो लम्हा जब उसने अपने बेटे को बुढ़िया के सुपुर्द किया था। नजमा की आंखें भी भीग गईं। उसने समीना के आंसू पोंछते हुए कहा, हिम्मत रखो बहन, फिक्र न करो, जल्द ही तुम्हें तुम्हारा बेटा मिल जाएगा। लेकिन दरवाजे के पास खड़ा शहरोज ये सब कुछ सुन चुका था। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो जानता था कि मजिद हकीकत में समीना का ही बेटा है, मगर मजिद को अपनी जिंदगी से अलग करने का तसव्वुर भी उसके लिए नामुमकिन था। वो खामोशी से पलट गया और सच अपने दिल में दफन कर लिया। अगले दिन शाम के वक्त समीना हवेली से बाहर निकली ताकि अपने कच्चे मकान की तरफ जा सके। वो रास्ते पर जा रही थी कि अचानक उसकी नजर उस झोंपड़ी पर पड़ी जो बरसों से बंद थी। मगर आज उस झोंपड़ी का दरवाजा खुला हुआ था। समीना के कदम एक लम्हे को रुके, फिर वो तेजी से भागती हुई झोंपड़ी की तरफ लपकी। दरवाजा धकेलकर अंदर दाखिल हुई। अंधेरा, पुरानी लकड़ियों की बू और चारपाई पर लेटी एक ज़ैफ औरत, वही बुढ़िया, खांस रही थी, सांसें फूली हुई थी। समीना तड़प कर उसके करीब पहुंची। अम्मा, आप कहां चली गई थी? मेरा बच्चा, मेरा बेटा कहां है? बढ़िया की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कांपते हाथ जोड़ दिए।
बेटी, मुझे माफ कर दो, मैं बहुत गुनाहगार हूं, समीना सिसकते हुए बोली। क्या हुआ है अम्मा, बताओ, मेरा बच्चा कहाँ है? बढ़िया ने हिचकी लेते हुए कहा। मैंने लालच में आकर बड़ी खता की। शहरोज के मुलाजिम ने मुझे सोने के सिक्के दिए और मैंने तुम्हारी अमानत उनके हवाले कर दी। उसकी आवाज टूटने लगी। वो बच्चा अब महल में है और उन्हीं का बेटा कहलाता है। ये सुनते ही समीना पर जैसे कयामत टूट पड़ी। उसके कदम लड़खड़ा गए, आंखों के आगे अंधेरा छा गया और वो चारपाई के पास जमीन पर बैठ गई। बढ़िया ने लरजती हुई आवाज में कहा, तुम्हारे जाने के बाद एक अमीर आदमी ने मुझे पैसों का लालच दिया और मैंने कमजोरी दिखा दी। तुम्हारा बेटा मुझसे छीन लिया गया, लेकिन मैं जानती हूं वो आदमी कौन है और तुम्हारा बच्चा उस वक्त कहां है। ये सुनकर समीना का दिल कांप उठा। वो तड़प कर बोली, खुदारा, मुझे फौरन बताओ, मेरा बेटा कहां है। बढ़िया ने उसका हाथ मजबूती से थामा और दोनों चल पड़ी। समीना का दिल धड़क धड़क के जैसे सीना तोड़ने लगा था। बढ़िया कदम ब कदम आगे बढ़ती रही और आखिरकार हवेली के सामने जा रुकी। समीना का दिल और जोर से धड़कने लगा। उसके दिल में सवाल उठा, ये बढ़िया यहां क्यों लाई है? वहां पहुंचकर बढ़िया ने समीना को अंदर ले जाया। अंदर आते ही सामने शहरोज खड़ा था। उसे देखकर समीना की आंखें हैरत से फैल गईं और शहरोज भी उस बढ़िया को और समीना को देखकर चौंक गया। बढ़िया ने कांपती हुई आवाज में कहा, ये बच्चा, ये तुम्हारा बेटा है समीना। ये शहरोज का बेटा नहीं है, बल्कि तुम्हारी अमानत है। उसने मुझे ढेरों पैसों के बदले तुम्हारा बच्चा छीन लिया था। ये सुनकर समीना की आंखों से झार और कतार आंसू बहने लगे। वो रोते हुए आगे बढ़ी और लरजती आवाज में बोली, खुदारा, मेरा बेटा मुझे वापस कर दो। लेकिन शहरोज के चेहरे पर गुस्से की लकीरें उभर आईं। वो चिल्लाया, निकल जाओ यहां से, मैंने उस बच्चे के बदले पैसे दिए थे। ये मेरा बेटा है, किसी सूरत में उसे वापस नहीं करूंगा। ये सब बातें नज़मा ने कमरे के दरवाजे पर खड़े होकर सुन ली। ये सुनकर वो लड़खड़ाई और जमीन पर गिर पड़ी। उसके लब्बों से सिसकियां निकल रही थीं और आंखों से धारा बह निकला। उधर समीना अपनी बात पर डटी रही, ये मेरा बेटा है, अल्लाह की अमानत है, मुझे मेरा हक चाहिए। लेकिन शहरोज और नज़मा अपने बेटे को छोड़ने पर तैयार न थे। माजिद जब यह सब जान पाया तो वह सकते में रह गया। उसके कदम जैसे जमीन से जुड़ गए थे। उसे अपनी मां नज़मा से बेहद मोहब्बत थी, लेकिन यह कड़वा सच सामने आया कि उसकी असली मां कोई और है, समीना। नज़मा रोती हुई समीना के कदमों में गिर गई और हाथ जोड़कर कहने लगी, समीना, खुदारा, तुम भी हमारे साथ यही हवेली में रहो, मेरे बच्चे के करीब रहो, उसे अपना प्यार दो, उसकी परवरिश में मेरा साथ दो। मगर मुझसे मेरा बेटा मत छीनो। मैं उसके बिना जीने का सोच भी नहीं सकती। समीना के दिल की तड़प और नज़मा की सिसकियां टकराकर एक ही लहर में बहने लगी। समीना का दिल मां के दर्द से भर गया। वह जानती थी यह बच्चा उसकी अमानत है, मगर नज़मा की ममता की तड़प देखकर उसकी आंखों से भी बेकाबू आंसू बह निकले। समीना ने माजिद को गले से लगा लिया। उसके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। वह रोते हुए बार बार कह रही थी, या अल्लाह, तूने आखिरकार मुझे मेरे बेटे से मिला दिया। मैंने कितनी बड़ी आजमाइशें झेली, अपने गुनाह की सजा भी पाई, बरसों दागन बनकर दर बदर भटकती रही, और आज तूने मुझ पर करम कर दिया। माजिद अपनी मां के आंसू साफ कर रहा था और खुद भी रोए जा रहा था। यूं समीना और माजिद हवेली में एक साथ रहने लगे। दोनों बेहद खुश थे कि आखिरकार अल्लाह ने उन्हें एक दूसरे से मिला दिया था। कुछ अरसा गुजरा ही था कि अचानक एक अनदोहनाक हादसा पेश आया। शहरोज और नज़मा एक खतरनाक एक्सीडेंट का शिकार हुए। मौके पर ही नज़मा दम तोड़ गई, जबकि शहरोज चंद घंटे जिंदगी और मौत के दरमियान लड़ता रहा। अपनी आखिरी सांसों के दौरान उसने सारी जायदाद और जमीनें समीना और अपने बेटे माजिद के नाम कर दी और फिर हमेशा के लिए इस दुनिया से रुखसत हो गया। हवेली में बैन और सिसकियों की गूंज फैल गई। समीना और माजिद का रो रो कर बुरा हाल था। नज़मा के बिछड़ने का दुख अपनी जगह, मगर तकदीर ने समीना को वह सब लौटा दिया था जो उससे छिन गया था। यूं बरसों की आजमाइश और सब्र के बाद समीना एक बड़े महल और बेशुमार जमीनों की वारिस भी बन गई, और सबसे बढ़कर उसका बेटा उसके पास था। माँ बेटा एक दूसरे के सहारे फिर से खुशहाल जिंदगी गुजारने लगे। आखिरकार समीना ने सुकून का सांस लिया और दिल से कहा, या अल्लाह, तेरा शुक्र है,
अगर आपको आज की कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें।